जी, तो हम पधार गए हैं आपके पास आज बीएसटी का अपना पहला ही अध्याय लेकर के, व्यवसाय अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। कुछ क्या, आज का एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा है कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन आएगा टुकड़ों में ही। या तो आपसे उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व पूछे जाएंगे, या तो कर्मचारियों के प्रति पूछे जाएंगे, या तो सरकार के प्रति, या तो आपसे पूर्तिकर्ताओं और उत्पादकों के प्रति। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, रहते भी हम समाज में हैं, और समाज में रहते रहते आपको और बात बता दें कि समाज में रहते हैं और समाज से ही हमारा क्या होता है, लालन पालन पोषण होता है ना। हम अपनी जो भी वस्तुएं उत्पादित करते हैं, बेचते कहाँ पे हैं, समाज में। खरीदते कहाँ से, या फिर उनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं, समाज से। समाज में ही एक व्यवस्था बनी हुई है, शासन व्यवस्था या सरकार, जिसको समय समय पे हमें टैक्स भुगतान करना पड़ता है, हमें उसके द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करना पड़ता है। भैया जब इतनी सारी बातें हैं तो हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, जो हमने 4 भागों में फिलहाल विभाजित किए हैं। चारों के चारों कई बार पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो सबसे पहले है उपभोक्ताओं या ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व, यानी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है आप ही बता सकते हैं। आप एक दुकानदार हैं, और दुकानदार होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता है कि भैया अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रोवाइड करें, यानी कि अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराएं, और वो भी उचित मूल्य पर, यानी कि ज्यादा उनको ठगें नहीं। दूसरी बात होती है कि वस्तुओं का कृत्रिम अभाव ना पैदा करें, जैसे नहीं जमाखोरी होती है ना, काला बाजारी होती है। लोग क्या करते हैं कि भैया जब उत्पादन भारी मात्रा में होता है तो ले लेकर के सब वस्तुएं और अपने गोदामों में भर लेते हैं। उसके बाद जब उसका मार्केट में, बाजार में उसका अभाव हो जाता है, तब ऐसी दशा में वो थोड़ा थोड़ा निकाल करके ऊंची किस्म में, यानी कि ऊंचे मूल्य पर उन वस्तुओं को बेचते हैं। तो उसमें समस्या पैदा होती है। तो वही कहा जा रहा है कि वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा ना करना। तीसरी बात आती है वस्तु की सही जानकारी देना। कई बार दुकानदार ऐसा भी करते हैं कि देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये ग्राहक हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको उल्लू बनाने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। हमारा तीसरा सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व होता है अपने ग्राहकों के प्रति, कि हम अपने ग्राहकों को जो भी वस्तुएं बेच रहे हैं उसकी सही सही जानकारी प्रदान करें। और इसी से ही संबंधित कुछ अपना चौथा भी है कि किसी भी वस्तु का झूठा या कपटपूर्ण विज्ञापन अपन को नहीं करना चाहिए, है ना। झूठा या कपटपूर्ण विज्ञापन, बस वही क्या किसी को बोले, है ना, कि ये क्रीम लगाओ तो गोरे हो जाओ, तो 2 दिनों में निखार पाओ, तो ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके का कोई भी मतलब झूठा या कपटपूर्ण विज्ञापन हमें नहीं करना है। ये तो हमारे ग्राहकों या उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरीके से कहलाएगा, व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहे थे कंज्यूमर के प्रति, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारियों के प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके बारे में। तो हमारे कर्मचारी जो भी हमारे पास आके काम कर रहे हैं, देखिए भैया आपका व्यापार बड़ा हो गया है, मालिक आप जरूर हैं, लेकिन आपका काम आपके कर्मचारियों के बिना एक दिन भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इतने बड़े व्यापार को चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता तो होगी। अब कर्मचारी अगर हमारे पास है तो भैया उनको खुश रखना भी जरूरी है। तो उनके लिए सबसे पहली बात है कि जो भी कर्मचारी हमारे संस्था में काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त वेतन दें और समय पर दें। पर्याप्त वेतन प्रदान करें, और उनको जो भी भत्ते समय समय पर दिया तो वो भी दें, और समय पर भुगतान करें। ऐसा नहीं कि भैया 30 तारीख 31 तारीख को महीना खत्म हो गया, हम पेमेंट तो हमारी 10 तारीख को करेंगे या 15 तारीख को करेंगे, तो ऐसा नहीं, समय पर भुगतान करना चाहिए। दूसरी बात है कार्य करने हेतु उन्हें अच्छी दशाएं प्रदान करना, मतलब एक अच्छा वातावरण बना करके रखिए। वो कर्मचारी हैं तो बिल्कुल उसको पैर की जूती ना समझें। जो भी कर्मचारी हैं आपके पास, उनसे एक मित्रवत व्यवहार करें, ताकि उनको वहां पे अपनापन महसूस हो सके। और जब उन्हें अपनापन महसूस होगा तो समय समय पर वो आपके काम भी आएंगे, है ना। किसी दिन जैसे त्योहारों के समय जब ग्राहकों की संख्या अधिकतम होती है, बाजार का समय और बढ़ जाता है, तो वो भी आपके पास रुके रहेंगे। ऐसा नहीं कि भैया हमारे जाने का टाइम हो गया, 8 बज गए तो अब हम जा रहे हैं, इस तरीके की बात नहीं आएगी। तीसरी बात है पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। अगर हम किसी संस्था या कंपनी में हैं और हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उनकी योग्यता है इस प्रकार की कि उनको प्रमोशन दिया जा सकता है, तो समय समय पर उनको पदोन्नति या प्रमोशन जरूर दें।
ठीक है ना। इसके बाद है उनके उचित परामर्श को मानना। व्यापार में कई बार समस्याओं की स्थिति पैदा हो जाती है, कई बार ऐसी समस्या में हम घिर जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अगर हमारा कोई कर्मचारी हमको परामर्श दे रहा है और उसके द्वारा दिया गया परामर्श उचित भी है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसके उचित परामर्श को माने, है ना, और उसके परामर्शों को, है ना, तवज्जो देना, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। चलिए अब हम बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रति हमारी क्या क्या उत्तरदायित्व है, क्या क्या हमारी कार्य की दशाएं हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कानूनों व नियमों का उचित पालन करना, यानी कि सरकार के द्वारा जिन भी नियमों या कानूनों का निर्धारण किया जाता है उन नियमों का और उन कानूनों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो उनका पालन करना चाहिए और पूर्णतः ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी बात है करों व शुल्कों का भुगतान। भैया सरकार जो चलती है वो टैक्स से ही चलती है ना। सरकार जो काम करती है वो किसके द्वारा करती है, हम सभी व्यापारियों के द्वारा जो टैक्स प्रदान किया जाता है उस टैक्स के माध्यम से सरकार काम करती है। तो हम जितना भी हमारा टैक्स बनता है तो सही समय पर और टैक्स का उचित टैक्स का भुगतान, यानी उचित रूप से कर का भुगतान जरूर करें। और जो भी शुल्क प्रदान करने होते हैं, मतलब कि कहने का तात्पर्य टैक्स की चोरी ना करें, समय पर टैक्स का यानी कि करों का भुगतान जरूर करें। तीसरी बात आती है सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग ना करना। हमारे आसपास जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी संपत्ति माने और उनका उसी तरीके से संरक्षण करें जिस तरीके से हम अपनी निजी संपत्तियों का करते हैं। मतलब कि सार्वजनिक संपत्तियों को अपना मानते हुए उनका दुरुपयोग अपन को नहीं करना है। और लास्ट बात आती है सही रिपोर्टिंग करना, यानी जब व्यापार का अंत, मतलब व्यवसाय का जो वर्ष का जो अंत होता है वित्तीय वर्ष का, उस समय जब आप जो भी लेखा जोखा जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप सही रिपोर्टिंग प्रदान करें, यानी कि सही जानकारी भरें ताकि आपके द्वारा कमाई गई आय का भी उचित आकलन किया जा सके, उसी के आधार पर टैक्स का सही निर्धारण किया जा सके। चलिए चौथा उत्तरदायित्व हम देखते हैं उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं के प्रति हमारे क्या दायित्व होते हैं। उत्पादक या पूर्तिकर्ता कौन होते हैं, जो समय समय पर हमें क्या उपलब्ध कराते हैं, माल उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, है ना, या कभी कभी बना बनाया माल भी। जिस तरीके का हमारा व्यापार है उसके अकॉर्डिंग वो हमको क्या करते हैं, वस्तुएं प्रोवाइड करते हैं। उनके प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, चलिए समझते हैं। पूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य देना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं माल मंगवाने के बाद फिर आप मोल भाव करना शुरू कर देते हैं, है ना, जिससे वो अब सोचते हैं कि इतना भैया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के भाड़ा दे करके आपके शहर में आए हैं, अब आप यहाँ मोल भाव करके उनकी वस्तुएं कम कर रहे हैं। ऐसी दशा में वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि वस्तुओं को वापस ले जाएं, फिर खर्चा लगेगा, है ना। तो ऐसी दशाओं में वो बड़े ही असमंजस की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य प्रदान करना चाहिए। दूसरी बात है समय पर भुगतान करना चाहिए। वो तो अपना दायित्व अच्छे से निभा देते हैं कि भैया आपने एक फोन किया और उनके तरफ से माल आपके पास आ गया, लेकिन आपका भी ये दायित्व बनता है कि उनको जितना भी भुगतान करना है वो भुगतान आप समय पे कर दे, टाइमली, बिल्कुल टाइम टू टाइम उनकी पेमेंट उनको आप करते रहें। तीसरा होता है पूर्ति के लिए पर्याप्त समय दें, यानी ऐसा नहीं कि हमने आज ऑर्डर दिया अब कल पीछे पड़ गए कि भैया जल्दी पहुंचाओ, अभी कहाँ हो, अभी तक आपका माल आया नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, ये सब बातें नहीं, है ना। उनको कम से कम एक उचित और पर्याप्त समय देना चाहिए जितने समय में, या फिर आप समय से पहले ऑर्डर करें, है ना। तो पूर्ति के लिए सभी जो भी उत्पादक हैं या पूर्तिकर्ता हैं उनको आपको पर्याप्त समय देना चाहिए। और लास्ट है किसानों का शोषण ना करना। किसानों के द्वारा जो भी कच्ची सामग्री, जो भी कच्चा माल आपके पास आ रहा है तो उसका भी उन्हें उचित मूल्य प्रदान करें। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि मतलब वो भैया किसान है वो ज्यादा कुछ जानता नहीं है, हमारे जो भाई जानने को अपने क्षेत्र में सभी चीजें जानते हैं, है ना, लेकिन इस तरीके की जो वैसे ताम झाम वाली जो बातें कहते हैं वो जो जानते नहीं, तो इसलिए उनको इस सीधा साधा समझ करके उनका शोषण हमें नहीं करना चाहिए। चलिए ये आपने क्या पढ़ा, आपने आज जाना प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है और इन सभी लोगों के प्रति यानी कि हमारे ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, कर्मचारियों के प्रति और उत्पादकों के प्रति हमारे क्या दायित्व है, इनको आपने अच्छे जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े शॉर्ट में हमने इसको तैयार किया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।